ऐसे निकलते हैं, पर यहां केवल आनंद के आंसू हैं। निर्वृत निकुंज देश में विरह व्यथा का प्रश्न नहीं है। यहां पर जब ध्यान में किशोरी का दर्शन हो रहा है तो आनंद के आंसुओं से परिपूरित है। प्रेमाश्रुपूर्णो हरि, क्या अनुभूति है बोले हमारे वचनों में नहीं आ सकती। वो है केनाप्यद्भुत रतिरसानंदेन, रतिरस के आनंद से उनका अंतर उज्जृंभमान है, खिलखिल उठता है। जिस आनंद में वो डूब जाते हैं वो अस्मदादि विषय कीट प्राणियों की न तो चिंतन का विषय है और न वर्णन का विषय है, क्योंकि वहां हमारी गति ही नहीं है। केनाप्यद्भुत मल्ल सद्रतिरसानंदेन, अरे आनंद स्वरूप है श्री कृष्ण। भागवतकार मंगलाचरण में कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो तापत्रय का विनाश कर देने वाले हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन प्रलय के जो एकमात्र हेतु हैं, वही श्री कृष्ण आज निजानंद से भी ऊपर किशोरी के ध्यान का आनंद लेते हुए मग्न हो रहे हैं। कौन सा आनंद है बोले कि ना भी हम उसका वचन नहीं कर, वर्णन नहीं कर सकते। जब आचार्य चरण नहीं कर सकते, ये अवतारी महापुरुष नहीं कर सकते, तो सामान्य की तो बात ही रह जाती है। सारा भेद सदा हृदय स्फुरतु में, आकांक्षा करते हैं, अभिलाषा करते हैं, ऐसी जो वह राधा हरि की आराध्या मेरे हृदय में स्फुरित हो। जिनकी स्फुरित रहती है उनकी तो बात ही कुछ विलक्षण है। वह राधा मेरे हृदय में स्फुरित हो। कृपा पूर्वक स्फुरित रहने का हेतु भी बता देते। कैसे स्फुरित होगी बोलिए, विद्या पराद्रक्षा, नामी की अनुभूति के लिए नाम ही आधार है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा ना, सुमेरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विषेख। रूप का दर्शन नहीं हुआ है, नाम तुम्हारे पल्ले पड़ गया है। उस नाम का स्मरण करो। नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, वो रूप को ले आवेगा। प्रेम के पथ में नाम, रूप, लीला और धाम का क्रम विकास उदय का यह है कि पहले नाम आवेगा, फिर रूप आवेगा, फिर लीलाओं का स्मरण होगा, तत्पश्चात नित्य धाम की प्राप्ति है। हम नित्य धाम के बाह्य कलेवर में हैं, धाम के अंतरंग देश में हमारा प्रवेश नहीं है। धाम के अंतरंग स्वरूप का जो वर्णन महानुभावों ने किया, श्री राधिका कृपा बिनु उसको अगम में बताया। प्रथम जथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन नियगम में। ऐसे ही जैसे श्री परशुराम जी के इस भवन में इनकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसे ही श्री वृंदावन किशोरी का धाम है, इसलिए इसकी संज्ञा श्री धाम है, श्री वन है, श्री किशोरी है, विश्वानुनंदनी है, श्री राधा है। उनकी इच्छा के बिना, उनकी आज्ञा के बिना, उनकी रुचि के बिना यहां कोई निवास नहीं पा सकता, इसमें प्रवेश नहीं पा सकता। जिस वृंदावन की बात उपासना के देश में कही जाती है, उपासकों का और रस की उपासना करने वाले रसिक उपासकों का वृंदावन अंतरंग में, उसको हम वाणी देश में पढ़ें देखें तो वहीं आइए
योगींद्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोपी। कालिंदी के तट पर बैठा हुआ जो ध्यान परायण है, योगींद्र जन जिसके पास नहीं पहुंच पाते, अनेकों जगह वर्णन आया। यन्नारदाजी शुकैर्गम्यम वृंदावने मंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञम अत्रास्ति किंचित परमं रहस्यम। आगे जाकर के इसी ग्रंथराज के एक श्लोक में वर्णन किया, जो नारद आज ब्रह्मा शुक आदि के लिए अगम्य है। कौन? बोले वही योगींद्र दुर्गम गति मधुसूदन, वही मधुसूदन जो इन सब के लिए अगम्य है। कालिंदी के तट में एक बेतस कुंज में मंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणे के विज्ञम, उस कृष्ण के भी मन का हरण करने वाला एक रसमय तत्व है यहां, जो श्री कृष्ण जो सबके मन का हरण करता है, उसके भी मन का हरण कर लेने वाला वो एक रहस्य है। यहां उसका नाम नहीं लिया, ये वही है जिसको यस्साह पद से कहा गया। वैसे तो उसकी बहुविध व्याख्या है। प्रेम सन्मधुरोज्वल हृदयम श्रृंगार लीला कला वै चित्री परमावधिर्भगवतः पूज्यैव कापीशता ईशानी सची महासुगतनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावननाथ पट्टमहिषी राधे विसेव्या ममो। प्रेम सन्मधुरोज्वल हृदय, प्रेम जो रस तत्व है उसका मधुर और उज्ज्वल रसमय हृदय वह है श्री राधा, और वह है श्रृंगार लीला कला की विचित्र और परम अवधि। श्रृंगार और उसकी लीलाएं और उसकी कलाएं, उसके विकास, उसका उन्मेष, बात बहुत सूक्ष्म है। श्रृंगार का अर्थ सजावट नहीं है। श्रृंगार का वर्णन करते हुए हमारे श्री भगवत ऋषिदेव जी ने एक जगह वर्णन किया, सुचिताशील स्नेह गति चितवन हास विलास कच गूंथन सीमंत शुभ भाल तिलक सुखरास। भाल तिलक सुखरास नैन अंजन अतिशो है, बीरी बदन सुदेश चिबुक मुस्कन मन मोह है। जावक मेहंदी अंगराग भगवत नित मुदिता, ये सो रह श्रृंगार मुख्यता में बर सुचिता। सुचिता से अर्थ केवल स्नान ही नहीं है, अंतर सुचिता बहिर सुचिता, पवित्रता, निर्मलता, जिसमें केवल पावनम पावना नाम और कुछ नहीं। सुचिता, शील, शील कहते हैं चारित्र्य को, जिसमें उत्तमोत्तम चरित्र है। स्नेह और स्नेह की गति, प्रेम ही जिसके भीतर लबालब भरा हुआ है, और वह प्रेम जिसकी चितवन से प्रकट होता है। तभी तो किशोरी की एक भ्रुकुटी विलास से प्रियतम की स्थिति, भ्रष्टम च पीतम सर्वं ब्रजराज सोनो यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छित ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसे। हास की तो बात ही विलक्षण है। एक पद में चतुरासी वर्णन किया, देखो मई अबला के बल रास। रास माने रस, राशि। कहने के लिए तो किशोरी अबला है, नारी जाति अबला कही जाती है, पर इसके बल का भी किसी ने अनुमान किया है कि कितना बल है। सामान्य नारी के पास भी बहुत बड़ा बल है। भगवान श्री कृष्ण ने उस बल को बताया उद्धव को, देखो बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया जैनो दिशाम
करोति पदाक्रांतो भूभृजम्भेन केवलम। मेरी माया का बल देखना चाहो उद्धव तो स्त्री मई है मेरी माया। इस नारी के भ्रूभृजम्भण एक भृगुटी विलास, इस भृगुटी विलास ने किसको अपने चरणों में लोटपोट नहीं कर दिया है। बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया, इसने सारी दिशाओं को जीत लिया है। ये शिव का लूट, ब्रह्मा का लूट, इस नारद मुनि के परी पिछार, श्रृंगी के मिंगी कर डार, इस पारासर के उदर बिदार, इसने सब दिशाओं पर अपनी विजय का डंका फहराया है। अबला तो कही जाती है पर इसके पास बल बहुत बड़ा है। और किशोरी तो उनकी बात बोले, देखो माई अबला के बलरास, अति गज मत निरंकुश मोहन निरखी बंधे लटपास। जो त्रिलोक विजयी हैं, जिनके रूप की कोई था ही नहीं है, रूप की जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ऐसा ये दुबिज मुरलीधर अखिल विश्व ब्रह्मांड का विमोहन करने वाला निरखी बंधे उलट पास, स्वामिनी की केश राशि की एक लट पर वितकित हो गया, बंध गया। अब ही पंगु भई मन की गति बिनु उद्यम अनयास। वृषभानुनंदिनी की ओर से न कोई प्रयास है, न कोई उद्यम है इसको वशवर्ती करने का, किंतु ये अपने आप बंध गया। तब की कहा कहो जब प्रिय प्रति चाहती भृगुटी विलास। यदि इच्छा पूर्वक अपने भृगुटी का विलास दर्शन करा दें तब तो फिर अवर्णनीय बात कह नहीं सकते क्या हो जाए। कच्छ संयमन ब्याज हुई दर्शति मुस्कनी बदन विकास। बिखरी हुई केश राशि को संयमित करने के लिए किशोरी ने अपने अवगुंठन को हटाकर जब कबरी के साथ में उस लट को संयुक्त करना चाहा तो दयापूर्वक, परंतु हो गई निर्दयता। अवगुंठन रहित मुखमंडल दर्शन में आया और दोनों भुजाएं उठ करके कर कमल जाकर के कबरी के साथ जुड़ गए। एक अनुपम छटा प्रकट हो गई। और बिहारी सतसई में एक जगह लिखते हैं, काको मन बांधे नहीं जूरो बांधनहारी। ये जूड़ा बांधने वाली किसका मन नहीं बांध लेगी। इसमें कथन में यह है कि एक अनुपम सौंदर्य प्रकट हुआ और प्रियतम वितकित हो गए। तो सखी कहती है, हा हरिवंश अनीत रीत हित। अरे इस तत्सुखमय प्रेम के राज्य में भी अन्याय है। प्रेम तो कई प्रकार का है, पर नवनिवृत्त निकुंज देश में तो केवल तत्सुखमय प्रेम है। किशोरी का जो भी अनुवर्तन है, जो उनकी चर्या है, हंसना है, बोलना है, देखना है, सब प्रियतम के लिए है, उनके सुख के लिए है। और प्रियतम का जो कुछ है सब किशोरी के सुख के लिए है। किंतु यहां तो सुख की जगह दुख की सृष्टि होने लगी। हा हरिवंश अनीत रीतित अरे कतदार तंत्रास। प्रियतम को ये पीड़ा क्यों दे रही हो। सारांश में अबला की बलराशि। ये अबला श्रृंगार लीला कला की विचित्र और परम अवधि है। श्रृंगार की बात और लीला की और लीला कलाओं की बात जरा विस्तार मांगती है। समय कहता है कि रुको, तो रुकेंगे। किशोरी का स्वरूप विशुद्ध श्रृंगारमय है, विशुद्ध रसमय है। ये आह्लादनी शक्ति के रूप में भी पुराणों ने इसका वर्णन किया है। राधा वल्लभी संप्रदाय के साहित्य में आह्लादनी शक्ति के रूप में नहीं, आह्लादनी माने जो प्रियतम को आह्लाद देती है, इस अर्थ में। और परवर्ती काल में इसका प्रयोग हुआ है। गोस्वामी हरिवंश जी ने कहीं भी आह्लादनी नहीं कहा। उनकी परंपरा में कई पीढ़ियों तक
कि न किसी संत ने और न किसी आचार्य ने आह्लादनी कहा। सबसे पहले रूपलाल गोस्वामी ने संवत 1800 के लगभग आह्लादनी माना और चाचा वृंदावन दास ने भी आह्लादनी शब्द का प्रयोग किया। पर अनुसंधान करने पर यह पता चलता है कि आह्लादनी शक्तिमान के अधीन शक्ति नहीं माना। प्रियतम को आह्लाद आनंद देने वाली जो है उसका नाम आह्लादनी है। शक्ति शक्तिमान का विचार नहीं किया है। अस्तु, श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधि, और सबसे बड़ी बात भगवतः पूज्य का ईशता, जिसके ईशत्व की कोई सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती। भगवान भी जिनकी आराधना करता है, भगवान कैसे आराधना करता है ये तो वृत्त साहित्य पढ़िए, देखिए, और वही वंदना के रूप में वर्णन कर दिया गया राधा सुधा निधि में। यहां का जो नायक है, स्वामिनी ने जिनको अपना सर्वस्व दिया है, अपना सर्वस्व देने का पात्र स्वीकार किया है, वो है रसघन मोहन मूर्तिम और विचित्र केल महोत्सवोल्लसितम। वो रसघन मोहन मूर्ति है और विचित्र प्रकार की जो रसमयी केली है उनके उल्लास से निरंतर उल्लसित रहता है। कोई कहेंगे वो भगवान है, नहीं 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 नहीं, वो दूरे सृष्टि आदि वार्ता नकलियति मना नारदादीन सुभक्तान श्री दामादे सुहृद भी न मिलती नहरति स्नेह वृद्धिम सुपित्रो किंतु प्रेमैक सीमाम परम सुधा सिंधु सारई रगाधाम श्री राधाम एव जानन मधुपति रनिशम कुंज वीथी मुपास्ते। वो सृष्टि की वार्ता से दूर है, विस्मृत हो चुका है। उसके अन्य अन्य विभागों में ये सब होता है। कहने का यहां आशय कि इस निकुंज केली में, निवृत्त निकुंज केली में, इस रस केली में, इस आनंदोल्लास की केली में दूसरे किसी प्रकार के क्षेपक की गुंजाइश नहीं है। ये अपने आप में पूर्णतम विशुद्ध है। जैसे कोटि कोटि मन दुग्ध हो गए, उसमें एक बिंदु जल मिला दो तो शुद्ध नहीं रह जाएगा। जिसमें एक सीकर भी नहीं मिला है अन्य प्रकार का कोई रस, तो वो है वृंदावन का उज्जवल रस। उसकी विचित्र और परम अवधि किशोरी और उसके आस्वादन के एकमात्र पात्र रसघन मोहन मूर्ति विचित्र केली महोत्सवोल्लसित, वो राधा चरण विलोडित होकर के ही प्राप्त करता है। व्यास जी ने लिखा, तब मेरु मोर मुकुट सांचो जब तू चरण बुहारू। किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं प्रियतम कि इस मेरे मयूर पिंछ की सत्यता और इसकी सर्वोपरिता तभी सिद्ध होगी जब आपकी चरण धूलि को इस मयूर पंख से मैं साफ करूं, झाड़ू, बुहारू। तो राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे मान आदि प्रसंग में सभी क्षेत्रों में स्वीकार किया गया। यहां पर प्रियतम भोक्ता बनकर के रस को ग्रहण नहीं करते, प्रियतम याचक बनकर के ग्रहण करते। भोक्ता बनने में तो धृष्टता आती है, अधिकार होता है, स्वकीय नायिका तो बन सकती है, पर श्री किशोरी का स्वरूप नित्य निवृत्त निकुंज में स्वकीय और परकीय दोनों से ऊपर है। भजनदास जी ने अपने एक साखी में कहा है, सुखिया विधि किंकरी सदा परकिया यह दोष विषय आश्रय रति मलिन रस पावे नहीं पोष।
स्वकीया की विधि में प्रेमिका नायिका किंकरी होकर के रह जाती है, और परकीया की विधि में अनेक दोष हैं। उसका विषय भी मलिन है, उसका आश्रय भी मलिन है, उसकी रति भी मलिन है। समय तो हो गया है, पर प्रसंग ऐसी जगह है कि जहां 2-4 मिनट और आपका ले लूंगा। वैसे भी मैं 5 मिनट विलंब से आया हूं। जब गोदावरी के तट पर श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव और राय रामानंद का मिलन हुआ, तो वहां पर उपासना संबंधी बड़े अच्छे प्रश्नोत्तर हुए हैं। गौड़ीय ग्रंथों में आप पढ़ें, और श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी महाराज जो दिवंगत हो गए, गोलोकवासी हो गए, उन्होंने भक्त समाज का बड़ा उपकार किया है। चैतन्य चरितावली के 5 भाग लिख करके उन्होंने इस माध्यम से भक्ति का जो विश्लेषण किया है, भक्तों का जो चरित्र प्रस्तुत किया है, आप सांप्रदायिकता के स्तर से ऊपर उठ करके उसको पढ़ें तो आपको अवश्य में एक विलक्षण रस का अनुभव होगा। जब दक्षिण यात्रा में गए हैं महाप्रभु चैतन्य देव पुरी से अपने कुछ भक्तों को, छटे हुए भक्तों को साथ लेकर, तो जाते समय में सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था कि प्रभु यदि दक्षिण में आप जा रहे हैं तो राय रामानंद से अवश्य मिलिएगा। और जब गोदावरी के तट पर जाकर बैठे, एक पालकी में बैठे हुए और आस पास बहुत सारे लोग, बाजे बजते हुए हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं, एक विशिष्ट महापुरुष आया, गोदावरी को प्रणाम किया, स्नान किया। प्रभु एक पेड़ के नीचे बैठे सब दृश्य देखते रहे, और इसके बाद तर्पण आदि सब कृत्य अपना पूर्ण करके जब वो अपनी पालकी में बैठने जा रहे थे, त्यों ही एक वृक्ष के नीचे बैठे एक सन्यासी को देखा तो प्रणाम करने चले आए। वही राय रामानंद थे। प्रणाम नमस्कार के बाद परिचय हुआ। कहा, राय महाशय, जब मैं दक्षिण यात्रा में चला था तो मुझे सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा था। सार्वभौम भट्टाचार्य अपने काल के एक विशिष्ट विद्वान और कहना चाहिए सरस्वती के भरत पुत्र थे, और राजा भी जिनके शिष्य थे। उन्हीं में भक्ति भाव का स्थापन किया था श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव ने। राय रामानंद से मिलकर के आपको बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। राय महाशय, आप कुछ अपने मुख से जो मेरे योग्य सुनने की बात हो कहिए। प्रभु ने प्रश्न किया है, इस मानव देहधारी का प्रथम कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए इसे? का गीता में भगवान ने कहा, स्वे से कर्मण्य विरतः संसिद्धिम लभते नरः। भगवान की आज्ञा है प्रभु कि मनुष्य अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन करे और मोक्ष को प्राप्त करे। तो बहुत धन्यवाद देते हुए बोले, इससे भी आगे कोई बात हो तो कहिए। तब दास्य भक्ति की ओर, फिर सख्य की ओर, संत, यानी इस तरह से क्रम से बढ़ते बढ़ते, और प्रत्येक बार महाप्रभु उनको धन्य धन्य करते चले जा रहे हैं। राय महाशय, मैं शुष्क सन्यासी हूं, पूछने का अधिकार तो मेरा है, आप श्रवण करावेंगे या नहीं मैं नहीं कह सकता। इस सख्य से भी आगे कुछ है। तब मधुर रति की बात कही, गोपी प्रीत की बात कहते प्रभु भाव विभोर हो गए। जब फिर सावधान हुए, प्रश्न किया, प्रभु राय महाशय, इससे भी आगे कोई बात है? तब किशोरी और नंदन की प्रीति की बात की, परकीय रति की बात करते चले गए। और किसी यमुना के तट कुंज में किशोरी का और प्रतीक्षारत श्री कृष्ण श्याम सुंदर का मिलन संबंधी एक प्रसंग कह करके उन्होंने एकदम अपने आप को
असमर्थ प्रकट कर दिया। वहां एक श्लोक कहा है, वाचा सूचित शर्वरी रतिकला प्रागल्भया राधिका बीड़ा कुंचित लोचना वृचियन अग्रे सखी नामसौ तद्बक्षोरुह चित्रकेलिमकिरी पांडित्य पारंगता कैशोरम सफली करोतु कलयन कुंजे विहारम हरि। वाचा सूचित सर्वरी, कहीं एकांत में सांकेतिक भाषा में नंद नंदन वृषभान नंदनी के बीच में एक वायदा हो चुका था, अमुक स्थल में अमुक समय में हमारा मिलन होगा। इन फेर दई नथ की मुक्ता उन फेर के फूंकी गुलाब कली, कोई समझा कोई नहीं समझा। हा? इन्होंने नथ की मोती को घुमा दिया और उन्होंने गुलाब की कली फेंक दिया। कहां मिलन होगा दोनों समझ गए। वाचा सूचित सर्वरी, किसके द्वारा? बोले प्रागल्भया राधिका, जो रस प्रगल्भा है उन श्री राधा वृषभानुनंदिनी के द्वारा प्रियतम को जो संकेत दिया गया था उस स्थल में, और एक सखी को पथ प्रदर्शन करने वाली साथ में लेकर के उस एकांत देश में मिलन हुआ। वहां क्या हुआ? बक्षोर चित्र के मकरी पांडित्य पारंगता, जो चित्रकला के पारंगत हैं उन प्रियतम ने जिनके श्री अंगों में अपनी तूलिका से, अपनी करांगुलियों से चंदन की पत्र रचना की, और इस प्रकार से आगे की बात संकेत में क्या हुआ? बोले कुंज बिहारी नाम को जिन्होंने सार्थक किया, अपनी कैशोरावस्था को जिन्होंने किशोरी के समागम के साथ में सार्थक किया, परिपूर्ण किया, और वहीं चरणों में गिर पड़े राय रामानंद। प्रभु इससे आगे कोई बात नहीं है, ये परकीया रति की बात है। वृंदावन के जो नित्य मिलन के उपासक रसिक जन हैं वे परकीया रति को वरीयता नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि जब बिछुड़े तब हो तो दुख मिलते ही हो सिराए, या ही में रस द्वय भय प्रेम कहो क्यों जाए। वियोग में दुख होता है, संयोग में सुख होता है। जब दूर हो जाता है ये रस, तो इसको हम कैसे रस कहें? रस तो एक रस होना चाहिए। तब क्या हो? बोले तन मन कह बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, और कबहू संजोग न मानही, देखत भरी भरी नैन। जहां दो तन भी न्यारे नहीं सह सकते। परकीया रति का ये दोष बताया कि विषय भी मलिन है, आश्रय भी मलिन है। विषय उसको कहते हैं जो ध्येय होता है, चिंतनीय होता है। वृंदावन के निकुंज ऋष में विषय किशोरी है और आश्रय श्री कृष्ण। नायक आश्रय है और विषय नायिका है। वेदानुसार, शास्त्रानुसार जो परकीया की रति है, परीक्षित ने प्रश्न ही उठाया है, कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण धियाम कथम। श्री कृष्ण को परब्रह्म परमात्मा मानकर जानकर के गोपियों ने आराधना प्रीति नहीं की, उनको कांत माना है, और उनके अपने पति थे। तावार्य माना पति भी, पितृ भी, भ्रातृ बंधु भी। रास में जब जा रही है तो उनको रोका गया है पतियों के द्वारा, और श्री कृष्ण ने उपदेश भी किया है, ताना पाई दुहिय, तो तुम्हारे बछड़े रो रहे होंगे, तुम्हारे बछड़े ही नहीं, तुम्हारे शिशु जिनको तुम बिना दूध पिलाए अपने अंचल का चली आई हो, वो जाओ ताना पाई दुहियत, उनको पिलाओ, उनको प्रसन्न करो। यह अपायत दुहियत दो क्रियाओं से उनके अपने शिशु और
गो के शिशुओं दोनों की ओर संकेत किया गया है। कहने का तात्पर्य की प्रक्रिया रति भागवत में वर्णित है। तो विषय आश्रय रति मलिन रस पावत नहीं पोष। तब एक वर्ग और है, कन्यागण लग चतुरई रूप बैस रति चाह, पुष्टि न पावे मधुर रस समझ कहो मनमा। कन्या नायिका जो होती है उसमें रूप वैस रति और चाहत सबका अभाव है। रूप का पूर्ण विकास नहीं है, वैस आयु